गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 4 ड्रॉट में पढ़ा था कि किस तरह से तारक रत्न गफूर को डांटते हैं कि उसने उसके बैल महेश को धूप में बांध रखा है और किस तरह से वो उसे फटकार लगाते हैं तो वो उनके पैरों पर गिर जाता है और उनसे कहता है कि वो उसे और उसके बैल के लिए कुछ खाने को दे दें जिससे कि वो उसे अपने बैल को कुछ खिला सके। अब आगे देखिए कि आगे क्या होता है। नो नो, नहीं नहीं, मूव ए साइड, मूव ए साइड, एक तरफ हटो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। तारक रत्न मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, तारक रत्न ने ऐसी हलचल की जैसे कि वो जाने वाला हो। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। गुड गॉड, गुड गॉड मतलब हे भगवान, यानी भगवान से कह रहा हो। ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, ही सीम्स वो प्रतीत होता है, टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स कि वो मुझ पर अपने सींग बरसाएगा, यानी वो जो बैल था वो उसके सींगों से उसे मारेगा, ऐसा उसे प्रतीत होता है। विल ही हर्ट, क्या वो मुझे मारेगा? ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल, वो चिल्लाया। फ्राइट यानी डर और एंगर यानी गुस्सा, वो डर और गुस्से से चिल्लाया। स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल, अपने कदमों को जल्दी से पीछे लेते हुए, फ्रॉम द बुल बैल से, बैल के पास से अपने कदमों को जल्दी से पीछे लेता हुआ वो डर के कारण चिल्लाया। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल। गफूर स्टैगर्ड, स्टैगर्ड यानी लड़खड़ाते हुए, गफूर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, वो मुट्ठी भर खाना चाहता है। ही सैड, उसने कहा, इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस, उस चावल के गीले बंडल यानी गठरी की ओर, इंडिकेटिंग इशारा करते हुए, चावल की गठरी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वो मुट्ठी भर खाना चाहता है। एंड फ्रूट इन तारक रत्नाज हैंड, और उन फलों की तरफ जो तारक रत्न के हाथ में थे। वांट्स टू ईट, खाना चाहता है। इंडीड, वास्तव में। लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा जानवर। हैजंट इवन ए बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, इनके पास खाने को भूसे का टुकड़ा तक नहीं है और चावल और फ्रूट चाहिए। टेक हिम अवे, इसे दूर ले जाओ। एंड टाई हिम समवेयर एल्स, और कहीं और बांध दो। व्हाट हॉर्न्स, कैसे सींग हैं। ही विल गोर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों ये किसी को भी, यानी जो उसके सींग थे वो उनके बारे में कह रहा है कि वो किसी न किसी को इन सींगों से मार देगा। एजिंग अवे, दूर हटो। द प्रीस्ट मेड ए क्विक एग्जिट, और वो पुजारी जल्दी से निकल गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर जाते हुए। गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, गफूर ने महेश को चुपचाप देखा। हुज टू डीप ब्राउन आइज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर, जिसकी दोनों गहरी भूरी आँखें दर्द और भूख से भरी हुई थीं। डिडंट इवन गिव ए हैंडफुल, ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया। पेटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, उस बैल की गर्दन और पीठ को थपथपाते हुए कि क्या वो उसे एक मुट्ठी नहीं दे सकता था। यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे बेटे हो। ही विस्पर्ड टू हिम, वो उसके पास फुसफुसाया, यानी उसके पास जाकर उसने कहा। यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, तुम बूढ़े हो चुके हो और तुमने 8 सालों तक हमारी सेवा की। आई कैन नॉट इवन गिव यू एनफ टू ईट, मैं तुम्हें अधिक
या पर्याप्त खाने को भी नहीं दे सकता, बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू? लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या कितना पसंद करता हूँ, डोंट यू? क्या जानते हो ना? महेश only stretched out his neck and closed his eyes with pleasure. जो महेश था उसने अपनी गर्दन को केवल फैलाया और अपनी आँखें खुशी से बंद कर लीं। टेल मी, मुझे बताओ, वेंट ऑन गफूर, गफूर कहता गया। हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल एयर, कि कैसे मैं इस ड्रेडफुल एयर में, इस भयानक, ड्रेडफुल यानी भयानक, इस भयानक साल में मैं तुम्हें जीवित रख सकता हूँ। इफ़ आई लेट यू लूज यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, अगर मैं तुम्हें लूज यानी खुला छोड़ देता हूँ तो तुम दूसरों के पैडी यानी धान को खाना शुरू कर दोगे, और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, या फिर उनके बनाना यानी कि केले की पत्तियों को चबा लोगे। What can I do with you, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? You have no strength left in your body, तुम्हारे शरीर में अब स्ट्रेंथ यानी ताकत, लेफ्ट यानी नहीं बची है। Nobody wants you, कोई तुम्हें नहीं चाहता। They asked me to sell you at the cattle market, उन्होंने मुझे तुम्हें कैटल मार्केट यानी पशुओं के बाजार में बेचने के लिए कहा। At the very idea his eyes filled with tears again, और इस विचार से ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। टीयर्स यानी आंसू, यानी वो अपने बैल से इतना प्यार करता था कि वो उसे बेचने के ख्याल से ही, बेचने मात्र के बात कहने से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। Wiping his tears on the back of his hand and looked this way and that, he fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. Wiping his tears, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, on the back of his hand, अपने हाथ के पीछे के हिस्से से, यानी अपनी हथेली के पिछले हिस्से से अपने आंसुओं को पोंछते हुए, एंड लुक्ड दिस वे एंड दैट, और इधर उधर देखते हुए, ही फेच्ड ए टिनी बंच, वो फेच यानी ले आया, ए टिनी बंच एक छोटा सा गुच्छा, ऑफ डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ, बेरंग पुराने भूसे का, फ्रॉम बिहाइंड अ हट, झोपड़ी के पीछे से, झोपड़ी के पीछे से बेरंग पुराने भूसे का एक गुच्छा ले आया। ईट इट क्विकली, जल्दी से इसे खा लो, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, अदरवाइज अन्यथा, ही सैड, उसने कहा, सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, उसे महेश के सामने, सॉफ्टली प्लेसिंग बड़ी विनम्रता से रखते हुए उसने कहा, इसे खा लो। फादर, पिताजी, व्हाट इज इट, ये क्या है? कम एंड ईट, आओ और खा लो, आंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी ने उत्तर दिया, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे के बाहर देखते हुए, दरवाजे से बाहर देखते हुए गफूर की बेटी ने कहा, आओ और खा लो। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, आपने महेश को फिर रूफ से, यानी जो छत थी भूसे की, उस छत से भूसा निकालकर दोबारा क्यों दे दिया? He had feared as much. Its old straw, it was rotting away, he answered ashamed. He had feared as much, यानी उसे इसी बात का डर था। It is old straw, ये पुराना भूसा है। It was rotting away, और ये rotting यानी सड़ना, और ये सड़ रहा है। He answered, उसने उत्तर दिया, ashamed, शर्मिंदा होते हुए। I heard you pulling it, father, मैंने सुना था कि पिताजी आपने इसे खींचा है,
यानी जो छत थी भूसे की बनी हुई उससे खींच कर लाया था, तो उसने कहा कि मैंने इसे आपको खींचते हुए सुना है। नो डार्लिंग, नहीं प्रिय, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यू नो फादर, द वॉल विल क्रम्बल, लेकिन यू नो, आप जानते हो पिताजी, द वॉल विल क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब ढह जाना, कि दीवार गिर जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर शांत था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय इस झोपड़ी के। Who knew better than he that unless he was careful it would not last another rainy season? Who knew, जो जानता था बेटर अच्छी तरह से, देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल, कि अगर उसने केयरफुल नहीं रहा, उसने परवाह नहीं की, इट वुड नॉट लास्ट, तो ये नहीं बचेगी अनदर रेनी सीजन, अगले बरसात के मौसम तक ये नहीं बचेगी। एंड येट, और फिर भी, व्हाट गुड वाज इट रियली, वास्तव में इससे क्या भला था। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, एंड कम, और आ जाओ, एंड ईट, और खा लो। आई हैव सर्व्ड यू फूड, मैंने आपको खाना परोस दिया है। सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची ने कहा। गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम, मुझे चावल का पानी दे दो, मुझे उसे खिलाना है। देयर इज़ नन, कुछ भी नहीं है। फादर, पिताजी, इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, वो बर्तन में ही सूख गया। नियरली ए वीक हैड पास, लगभग एक हफ्ता बीत गया था। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर अपने यार्ड में, अपने आंगन में बैठा था। सिक ऑफ बॉडी एंड एंग्शियस, सिक ऑफ बॉडी यानी शरीर से बीमार, और एंग्शियस यानी चिंतित। गफूर अपने शरीर से बीमार और चिंतित सा आंगन में बैठा था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, और महेश एक दिन पहले से नहीं लौटा है, यानी जो महेश था वो भी कल से नहीं लौटा था। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वो भी असहाय था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर, अमीना बुल को, उस बैल को हर जगह ढूंढ रही थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह से, अमीना उस बैल को सुबह से ढूंढ रही थी। द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम, और शाम की छाया भी गिरने लगी थी जब वो घर पहुंची, मतलब कि शाम होने लगी थी। हैव यू हर्ड फादर, क्या आपने सुना पिताजी? माणिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, शी सेड, उसने कहा कि माणिक घोष ने महेश को पुलिस पेन, यानी कि जो कांजी हाउस होता है जहाँ जानवरों को, आवारा जानवरों को रखा जाता है, उसे कहते हैं, कि माणिक घोष ने महेश को पुलिस पेन यानी कांजी हाउस में भेज दिया है। नॉनसेंस, बकवास। यस फादर, हाँ पिताजी, इट्स ट्रू, ये सही है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझसे कहा था। टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, अपने पिताजी से कहो कि वो दरियापुर में अपने बैल को ढूंढें, यानी वो उस बैल को ढूंढने के लिए दरियापुर जाएं। What did he do? ये उसने क्या किया? He entered their garden, father. उसने उसके बगीचे में प्रवेश किया था, पिताजी। At the end of 3 days, और 3 दिन के बाद दे से उन्होंने कहा, The police will sell him at the cattle market. पुलिस उसे कैटल मार्केट यानी पशु बाजार में बेच देगी, यानी 3 दिन बाद उसे पशु बाजार में बेच दिया जाएगा। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन्ड, अमीना नहीं जानती थी कि कैटल मार्केट का मतलब क्या होता है।
She had often noticed her father grow restless whenever it was mentioned in connection with Mahesh. She had often noticed, वो अक्सर ये देखती थी कि हर फादर, उसके पिताजी, ग्रो रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी बेचैन हो जाते हैं, वेन एवर इट वॉज मैंशनड, जब भी इसे मेंशन किया जाता है, यानी जब भी इस शब्द को लिया जाता है इन कनेक्शन विद महेश, महेश के संबंध में, यानी महेश के संबंध में जब भी इस बात का जिक्र होता है तब उसके पिताजी बेचैन हो जाते हैं. बट टुडे ही वेंट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज वो बिना एक भी शब्द कहे बाहर चले गए. अंडर द कवर ऑफ नाइट, और रात के इस अंधेरे में, गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंशी शॉप, गफूर चुपचाप बंशी की दुकान पर आया. अंकल, चाचा, यू विल हैव टू लैंड मी ए रुपी, आपको मुझे 1 रुपया उधार देना पड़ेगा. सेड ही, उसने कहा. पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट, ये ग्रास नहीं ब्रास प्लेट है, बी है यहाँ, ब्रास प्लेट अंडर द सीट. उसने एक ब्रास प्लेट यानी पीतल की एक प्लेट को उसके पास रखते हुए, उसकी सीट के पास रखते हुए कहा. बंशी वॉज वेल एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना. बंशी उस चीज़ से अच्छी तरह परिचित था. इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ही हैड लैंड ए रुपी एटलीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी, उसने इसे सिक्योरिटी के रूप में रखकर, यानी सिक्योरिटी मतलब मीन्स जमानत, जमानत के रूप में रखकर 5 बार उसे 1 रुपया दिया है. ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर, और आज भी उसे कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, और अगली सुबह महेश अपने यूजुअल प्लेस यानी रोज़ की स्थान पर दिखाई दिया. An elderly man was examining him with very sharp eyes. An elderly man, एक बूढ़ा आदमी उसे अपनी बहुत ही तीखी नज़रों से एग्जामिन कर रहा था, यानी उसका निरीक्षण कर रहा था. Not far away on one side, गफूर sat on the ground. ज़्यादा दूर नहीं, बस एक तरफ गफूर ज़मीन पर बैठा था. All hunched up यानी कुबड़ बनाते हुए, उकड़ू. द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, और जब निरीक्षण खत्म हो गया, द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 rupee नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल. उस बूढ़े आदमी ने अपनी शॉल के कोने से 10 रुपये का एक नोट निकाला. एंड स्मूदिंग इट अगेन एंड अगेन, और उसे बार बार स्मूथ कर रहा था. स्मूदिंग यानी चिकना कर रहा था, उस पर हाथ फेर रहा था. सेड, और कहा. हेयर, ये, टेक दिस, इसे लो. आई शैल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगा. आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरी कीमत दे रहा हूँ, यानी अब वो उसके पैसे और कम नहीं करेगा, वो पूरी कीमत उसकी दे रहा है, यानी 10 रुपये. स्ट्रेच्ड हिज हैंड, अपने हाथ फैलाते हुए गफूर टुक द मनी, गफूर ने पैसे ले लिए. बट रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन चुप रहा. एज द 2 men हु कम विद द ओल्ड मैन, जो 2 आदमी उस बूढ़े आदमी के साथ आए थे, वर अबाउट टू टेक द रोप राउंड द एनिमल्स नेक, वो उस जानवर की गर्दन की रस्सी को लेने ही वाले थे. ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, वो अचानक सीधा खड़ा हो गया. डोंट टच दैट रोप, उस रस्सी को मत छुओ. आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा ना. बी केयरफुल, सावधान रहो. आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ.
ही क्राइड आउट होर्सली, वो होर्सली यानी उसकी आवाज़ कर्कश भरी हो गई, यानी बहुत ही तीखी और भर्राती हुई। वो तीखी और भर्राती हुई आवाज़ में यानी कर्कश भरी आवाज़ में चिल्लाया। दे वर टेकन अबैक, वो एकदम पीछे हट गए। यानी वैसे तो टेकन अबैक का मतलब होता है कि अचानक से आश्चर्यचकित हो जाना। वाई, क्यों? आज द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। देयर इज नो वाई टू इट, क्यों? ये बात मत करो। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है। आई शैल नॉट सेल हिम, मैं उसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है, यानी मेरी मर्जी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसने उसी टोन में, उसी धुन में उत्तर दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और उस नोट को फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन तुमने कल डिपॉजिट यानी कि जो पहले पैसा देते हैं ना, पेशगी, उसे कहते हैं डिपॉजिट। लेकिन कल तुमने पेशगी एक्सेप्ट कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। ऑल थ्री सैड इन ए कोरस, वो तीनों एक साथ एक आवाज़ में बोले। कोरस का मतलब ही होता है कि एक साथ एक आवाज़ में बोलना। टेक दिस बैक, उसे वापस ले लो। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। फ्लिंगिंग द 2 रुपीज़ अक्रॉस टू दैम, उनकी तरफ 2 रुपये उछालते हुए, जैसे हवा में फेंकते हैं, 2 रुपये फेंकते हुए उसने कहा। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड फेड महेश, गफूर ने पड़ोसियों से चावल का पानी मांगा और महेश को खिलाया। पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, उसके सिर और उसके सींगों को पैटिंग यानी थपथपाते हुए। ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया। वैक साउंड ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, वैक साउंड यानी उसके बहुत ही अस्पष्ट आवाज़ में, क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी वो क्लियर नहीं हो रही थी, स्पष्ट नहीं थी। और एंडियरमेंट का मतलब होता है स्नेह से भरे हुए शब्द, और बहुत ही स्नेह से भरे हुए अस्पष्ट आवाज़ में उसने उससे फुसफुसाया। ये आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अब इसके आगे का अगला भाग हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और एक बार समझने की कोशिश भी करें कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से एक बार घर पर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।